हम लोग 70 आदमी गिरन कौशल के घर, हम ऊंचा खेड़ा नबीपना से हैं। हाँ। और हमारी कुछ भी नहीं सुनी गई। वहाँ के होली का विवाद था हमारे गांव में, 70 साल से चल रहा है। तो बस कौशल हटाना है बस, एक बार। अच्छा, कौशल मतलब नाराजगी बहुत ज्यादा है। नाराजगी भैया है, 70 आदमी गिरन गाँव में, तुम देखो तुम्हारा काम नहीं हो, तुमने कुछ सही हो। यहाँ की जो है क्षेत्रीय सांसद जो है हाँ। कोई यहाँ पर विकास नहीं किया है। और जो है सिर्फ आए और चले गए, न लोगों से मिलना न कुछ, और न उनकी जन समस्याएं सुनी है। अब की बार आर.के. चौधरी इतने मतों से जीतने जा रहे हैं कि रिकॉर्ड दर्ज होगा। पता चल जाए। हाँ। अच्छा, तो जीती को आर.के. चौधरी या फिर कौशल किशोर? आर.के. चौधरी। क्या पक्का? पक्का 101%। 1% 100 नहीं, 1 कौशल किशोर तो 150% दावा ठोक रही है। कौशल किशोर का उनकी पार्टी झूठी बोलती, सही कहूँ आपको बात बोलती है, पूरी पार्टी झूठी। अच्छा, अरे बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे मोदी गारंटी के साथ। कितना विकास है हर किसान के। एक जब का वो गल्ला देते उसके कोनी हमारे पैदा होते तो हम नहीं रह जाते। अच्छा, अभी चढ़ा चढ़ जाते, चढ़ा चढ़ जाए। अरे गौशाला बन गई तो। गौशाला बना है तो नाश पड़ गया। गौशाला जो मोदी जो बना दी है, नाश पड़ गई। हाँ, कौशल किशोर विकास करना है करें। अरे ऐसा काहे कही रहे हैं? हाँ, कौशल किशोर मुद्दे मोहनलालगंज के नहीं, मुद्दे भारत के। अच्छा, ऐसा काहे बोल रहे हो? मुद्दे हैं कि संविधान बचाओ अभियान के तहत इस बार जो इंडिया गठबंधन बना है, हम लोग, हमारे समाज के लोग, सब लोग एक मुफ्त, जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज एक मुफ्त इंडिया गठबंधन के पक्ष में। और यूपी में जहाँ पे समाजवादी पार्टी यहाँ पे लड़ रही है, सब समर्थन पूरा समाजवादी पार्टी को है। जितने भ्रष्टाचारी हैं उतने सब इसी में मिल गए एनडीए में। जितनी पार्टियां आ रही हैं सब भ्रष्टाचारी ही आ रही हैं। ऐसा काहे कह रहे हैं? वो खाली कह रहे हैं, दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं अपना का छुपाने के लिए। और छोटा भाई सपा से हारा हुआ कैंडिडेट है। अच्छा, में 3 घंटे बाद रिटर्न जारी ना है। अच्छा। अनाउंस करने के बाद में हाँ। अखिलेश भार्गव चतुर्वार से फजुल्ला। अच्छा, हाँ, यानी भार्गव समाज भी जो है हाँ, अब मोदी जी के विरोध में खड़ा होगा। बिल्कुल हम हमारा चला दे खाए हुई उनसे हम खा लिया भैया, मगर वो चला दे तो बहुत हदीस आती है, उसमें जीएसटी लगी है, उससे जीएसटी। अच्छा, बच्चों की हदीस पे जीएसटी लगाया है। इनको ठगों को भगाना है। ठगों को भगाना। हम इस वक्त काकोरी की ऐतिहासिक धरती पे खड़े हुए हैं और ये ऐतिहासिक धरती लखनऊ की मोहनलालगंज लोकसभा सीट के नाम से जानी जाती है। यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आर.के. चौधरी को बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी से मोहनलालगंज से जो सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं भारतीय किसान यूनियन की। तो भारतीय किसान यूनियन जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ था, 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। ऐसा क्या कुछ कारण रहा कि जो है वो भारतीय किसान यूनियन आज समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ा होने को मजबूर है? भैया बात कर लीजिए किसान यूनियन की, तो क्या किसान यूनियन आज जो है समाजवादी पार्टी के साथ में है? जी, मैं भारतीय किसान यूनियन अवध राजीव गुप्ता गुट का जिला उपाध्यक्ष अमन नाम है हमारा। भारतीय किसान यूनियन का एक अलग तरीका रहता है, न वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और न समाजवादी पार्टी। हम लोग उसके साथ हैं जो अच्छा काम करे। अब 10 साल में जो है हमारा किसान यूनियन का कार्यकर्ता पीड़ित हो रहा है। मैं इसी वजह से जो है मैं मीटिंग में अखिलेश यादव, माननीय राहुल गांधी जी की मीटिंग में हम लोग आए और हम अपने दल बल के साथ आए। हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारा कोई राजनीतिक से संबंध नहीं है। नहीं, राजनीति हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा कि कल 2014 में आप लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे थे, 2019 में भी कर रहे थे। क्या कुछ कारण रहे कि आज जो है समाजवादी पार्टी के समर्थन में आप लोग उतरे? कारण ये है भैया कि हमारा जो किसान संगठन का मतलब मामला है, जब हम लोग पीड़ित होते हैं, कहीं पर से न्याय नहीं मिलता है, तो हम लोग सोचते हैं कि अब भाई सरकार का बहुत दिन हो गए हैं और सरकार जो है बदली जाए और माननीय राहुल गांधी जी की सरकार आ जाए। हो सकता है हमारे किसान भाइयों को और हमारे संगठन को बहुत अच्छा जो है लाभ मिले। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि सरकार बदल जाए और ज्यादातर बेहतर 5 साल इनको भी देखेंगे, राहुल गांधी जी को। अगर ये भी जो है 5 साल के लिए हम लोगों को न्याय नहीं इनसे मिला
तो हम लोग फिर देखेंगे दूसरी पार्टी में। क्यों भैया, बात कर ली जाए किसानों की, तो किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? अभी तक तो नहीं लगा कि किसानों की आय दोगुनी हुई है। सरकार तो कह रही है। ये तो सरकार जुमला भी बता देती है। किसी चीज के कहने के बाद सरकार कहती है जुमला है, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो ये किसान तय करेंगे ना। अब किसान यूनियन जवाब देगा, क्योंकि किस अब तरीके समय से? आया है जवाब देने का। वोट से जवाब देगा किसान यूनियन। नहीं तो कैसे जवाब देगा? इस तरह से जवाब देगा कि अब जो है सरकार बदली जाएगी। क्यों भाई, किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई सर, कहाँ दोगुनी हुई? कहीं नहीं आय दोगुनी तो हुई। किसानों का विकास कैसे होगा? किसानों का विकास कैसे होगा? किसानों का विकास कहाँ हो पाएगा? क्यों? अरे भ्रष्टाचारी सरकार है जो, किसानों का विकास हो पाएगा? क्यों? सरकार तो लगातार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास कहाँ? और पीड़ित है किसान इस सरकार में। होगा मोहनलालगंज के क्या कुछ मुद्दे हैं? मोहनलालगंज मुद्दे के आपके आर के चौधरी जीत रहे हैं। होगा पूर्ण बहुमत से। क्यों भैया, मोहनलालगंज के क्या कुछ मुद्दे हैं? मोहनलालगंज के मुद्दे ये हैं कि इसमें कोई विकास नहीं किया गया है हमारे क्षेत्र में। और इस समय जो मौजूदा सांसद जी है कौशल किशोर, ये हमारे क्षेत्र में कभी निकले ही नहीं, कभी आए ही नहीं, कभी देखने नहीं आए हैं। रोडें खराब पड़ी हैं, कभी एक बार देखने के लिए नहीं है। इसलिए हम इनको इस बार मौका नहीं देंगे। इस बार हम लोग आर के चौधरी को फुल बहुमत से जिताने का कार्य करेंगे। क्यों? सरकार तो सब बता रही है, हम 80 करोड़ लोगों को रात्रि में राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं। हमारी तरफ किसी को ना आवास मिला है, ना ही किसी को राशन। बहुत कम लोगों को मिल रहा है। कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं की? शिकायत कभी नहीं की हम लोगों ने। जो है हमारी तरफ आते नहीं तो हम किससे शिकायत करें जाके? क्यों? वो तो कहते हैं कि हम जिसका कौशल का नंबर जिसके पास, कौशल उसकी जेब में। फोन उठता कहाँ है? जब फोन मिला उठता ही नहीं है। फोन मिलाए उठता नहीं है जी। कभी उनसे बातचीत नहीं किए? कभी बातचीत नहीं हुई। क्यों भैया, मोहनलालगंज के क्या कुछ मुद्दे हैं? मुद्दे भैया है, हम तो भाई कौशलोक भाई गए, हमारा नाती रहा बीमार था। क्या हुआ दादा? इधर जरा घूम के हमारा बात करिए। नाती जो था 7 साल का, उसके ब्लड कैंसर था। मैं गया उनके पास के, पहले लेखपाल से कहा, लेखपाल ने करा नहीं, वहाँ प्रमाण पत्र बनवाना था। ठीक। और उसके बाद यहाँ भी मंत्री जी के पास भी गए, वहां पर लिख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। और नाती बीमार चला गया, और हम वहाँ अस्पताल में, तो वहाँ हमको कोविड में घोषित कर दिया। हमको कोविड में उठा ले गए, हमारा नाती भी एक्सपायर हो गया, हमको छोड़ना भी नहीं गया। हमारे देखिए ब्लड इतना निकला है, 21 ml ब्लड दिन में एक बार निकलता था। सुबह 15 ml, फिर 3 ml, फिर 3 ml। उसके बाद में मिलता क्या था वहां पे? एक जिंक और एक पीसीएम, एक डॉक्सी टेबलेट, इतना मिलता था। जबरदस्ती कोरोना में। आप समझ लीजिए कोरोना किसके होता है। हमारा नाती यहाँ पर था, हम उसकी इलाज कराने गए थे, हमको मेडिकल कॉलेज से लेकर के चले गए, हमारे कुछ नहीं था शरीर में। अच्छा जी सर। और यहाँ भी गए उनके मंत्री जी के पास, और लेखपाल तक ये भी यही कहा कि भैया इसकी आय बना दो, और नाती भी हमारा इस पार चला गया। नहीं, मंत्री जी से कहे नहीं, हम जो है बहुत गरीब हैं। सब कुछ कहा, हाथ पर जोड़ा, लेखपाल से भी कहा, लेखपाल को वहां जा करके कई बार गए, लेखपाल ने सुना ही नहीं। मंत्री जी की पत्नी विधायक हैं। अब वहाँ हर बार, अब हम उसको देखें कि वहाँ हम बार बार वहां जाएं, उन्होंने कह दिया हम कह देंगे उससे। आज तक कोई बात नहीं कही। मंत्री जी लगातार अपने हमारे जनसभा में कहते हैं कि हमने क्षेत्र कभी नहीं गए। हम लोग इनको जिताने के लिए पहले बहुत प्रयास किया हमने। हम अपने गांव में किस समाज से आते हैं दादा? हम यादव समाज से आते हैं। अच्छा। जी सर। फिर भी आप उनका सपोर्ट किए? किसका सपोर्ट किया? सपोर्ट बहुत किया हमने अपने गांव के सम्राट साहब से, उनसे भी खिलाफ हम लोग हमने पहले इनको जिताया, बहुत कुछ किया, लेकिन सब भूल गए। हम वहां गए, हमारा नाती खत्म हो गया, बस उसी दिन से हमारा दिल टूट गया। क्यों दादा, इस बार कौन मोहनलालगंज से जीत रहा है? साइकिल निकल जाएगी। साइकिल जीत रही है। अच्छा, काहे का कुछ मुद्दा है मोहनलालगंज के? मोहल्ले में मुद्दा बहुत है भैया। हाँ। इस सरकार में बहुत तकलीफ है अच्छा। हर किसान के यहाँ। खेत जत्ता वो गल्ला देते उनके कोनी हमारे पैदा होते तो हम नहीं रह जाते। अच्छा, काहे? अभी हरा चढ़ जाते, सरवा चढ़ जाए। अरे गौशाला बनी हुई है तो। गौशाला बनाई है तो नाश पड़ गए। गौशाला जो मोदी जी बना दी है, नाश पड़ गई किसान के। नतिया गैया जिसे मैं बंद है तो 4 गैया उड़ी छोड़ दिया घर के। अच्छा, क्यों कैसे? वो कहा अब हम गौशाला कर थे, गौशाला में कराते रुपया ले लेते, और तू कह रहा भाव छोड़ देते, फिर आ रहा आलम खान। अच्छा, होगा। और हमसे कोई मतलब नहीं, हम सरकार से न कॉलोनी है, न महामाया है, न टट्टी बनवाए, न कोई हमको पेंशन मिले, न हम कोई की सरकार। काहे किसान सम्मान निधि नहीं लेते? हम कुछ नहीं लेते हैं। हाँ। हाँ,
राशन हम कुछ नहीं जाते हैं। अच्छा नहीं। का इतनी नाराजगी का है? नाराजी हम कहा हम हमारे चला देते तुम खाए हुई हम खा लिया भैया, मगर वो चला देते तो बहुत तकलीफ है, इसलिए उसका हम कोई चीज लेते नहीं। गवर्नमेंट की कोई इसकी चीज हम कोई नहीं लिया। काहे? नहीं लिया हमन कर से भीख मांगते क्या? हम किसान हैं। तो आप किसान हो? अच्छा, आपकी आय दुगनी है कि नहीं? है हाँ। किसान की आमदनी दुगनी है कि नहीं? दुगनी कुछ नहीं हुए। हाँ। जब तो दुगनी का है और डीएपी यूरिया सस्ती मिलत की नहीं? सस्ती नहीं मिलती, कहा गेहूं में ऐसे तो कहा 2 क्विंटल गेहूं में बड़ी यूरिया मिले और ये डाया मिले। अच्छा, और कहा भैया तेल यहाँ कहाँ जा रहा? नहीं, मोदी तो कहा है कि ना हम किसानन के जो है आमदनी दुगनी कर दिया। बात दुगनी कर दिया, अपन करे दुगनी सब किसानन करी है का? हम का हमें सामने करे अपन पहले करे तो किसानन करे दुगनी। अच्छा, मतलब सिलेंडर का भाव मिलती, देखिए सिलेंडर धरे हैं घर में, लकड़ी बीनते हैं। अच्छा, और का जो सिलेंडर में भर जाते कि नहीं भर जाते? अरे भर जाए, जैसे आप पेंशन और सरकार पर भरे हैं और मजबूरी करके सिलेंडर नहीं भरा पाए भैया, वो लकड़ी बीन रहा है खाना बना लिए, तो कोई माँ फायदा कोई किसान नहीं है। अच्छा, हाँ, इमा पर परेशान किसान है। मोदी जी कहा थी हमें हाँ, कि हमारी सरकार में किसान है सबसे ज्यादा खुशहाल है। अरे वो मुहित बक्कत है भाई, हाँ। मुहित बक्कत है, बेमानी कर जीते थे, बेमानी कर लेते। अच्छा, और का बेईमानी कैसे करत? बेमानी करते सरकार के अकले से जीतती, मगर वो बेमानी कर पंच जीत गवा। अच्छा, तो बेईमानी कैसे की नहीं? अरे बेमानी मशीन कर दो, काहे करियो, हाथ करे तो सब जाना भी कुछ दुनिया। अच्छा, और का मतलब बैलेट अगर पेपर देने वोट हो जाए हाँ तो दुनिया जानी, मशीन को जाने नहीं पाओ। अच्छा, तो मशीन यहाँ चुराई हुई जाती। हाँ का हाँ भैया सही बता रहे हैं दादा। अब ये चीज तो नहीं कह सकते, लेकिन इस सब चुनाव में मेन मुद्दा है बेरोजगारी का, कृषि का और विकास का। हम लोग इन्हीं मुद्दों पे जनता वोट करने जा रही है और यही मुद्दा रहेंगे इस चुनाव। क्यों दादा? दादा मीटिंग में यहाँ आए हो, क्या कुछ मुद्दा है बताइयो? हाँ बताओ जरा, क्या कुछ मुद्दा है आपके? अरे भैया हम रही जुमा। अरे मीटिंग में आए बताओ दे वोट कैका दे बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। वोट कैसा दे रहे हो? अखिलेश का दिया हो? अच्छा, क्या कुछ मुद्दा हमें दादा क्या कर दियो? क्या कर दियो दादा? हम कहीं कुछ नहीं भैया, घर में बैठा रही। अच्छा, अच्छा, किसान हो कि क्या कर? किसान को नहीं, हमें खेती है नहीं, खेती नहीं है। अच्छा, मोदी जी उनका राशन वासन देवावत नहीं कि नहीं देवावत? देवावत है। हाँ। आवाज दीनिन कि नहीं दीनिन? आज नहीं दी। हाँ। पेंशन कुछ नहीं। हाँ, कहती हैं हम तो सबका साथ सबका विकास वाली बात है। हमका विहीन नहीं कुछ तो जाएंगे। अच्छा, तुमका नहीं दी? हमका राशन मिल है। अच्छा, हाँ, वो कितना मिलत है? अरे लाल कार्ड है। हाँ। हाँ, अच्छा, 35 किलो। अरे वाह। हाँ, क्यों भैया, कितना विकास हुआ आप लोगों का मोदी सरकार में? हमारे भाई राय समझ में आओ तो हम जाने थे ना। अच्छा, कुछ नहीं बनी है। क्या बता रहे हो दादा? हाँ, सरकार पर कुछ नहीं बनी है। अच्छा, हमारी महालालगंज से हाँ। बख्शी ताल से नहीं, वो कुछ नहीं बना है। सरकार सब बनी है, विकास कुछ नहीं हो रहा, न प्रधानी वाला विकास है, न कोई विकास है। अच्छा, प्रधान चुप पे बैठे, वो क्या करे विकास, जब पैसा नहीं भी क्या करी हुई? प्रधान जी क्या कहा थी? का पढ़े का पैसे नहीं होते। अच्छा, प्रधान जी का बजट ही नहीं आ रहा, वही मोदी जी कह रहे हम तो दे देना ग्राम। बोल रहे मोदी जी, मुझे तो बोल रहे हैं। हमका कब हो हमारे हम 3 बार ऑनलाइन किया, आज तक हमको वो नहीं मिला ना। किसान सम्मान निधि वो मिली, 2000 रुपये मिलता है, कुछ नहीं मिला। 3 बार हमने ऑनलाइन किया, कुछ नहीं मिला हमको। मुख्यमंत्री के हुआ गांव घर पर दूसरी खावा कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, लखनऊ का है मुख्यमंत्री जी कहा था हम जो ना गरीब दुखिया हुए थे हम सबकी हम कहियो खावा कुछ नहीं सुनवाई हुआ। अच्छा, लखा के जमा कर इधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। दादा, मोदी सरकार में आपका कितना विकास हुआ? हमका पंचना कुछ नहीं मिला थे। पक्के समाजवादी हो, एक बार तो नहीं विरोध कर रहे हो? नहीं, हमका कुछ नहीं मिला। नहीं, पक्के समाजवादी हो? हाँ, एक बार तो नहीं विरोध कर रहे हो? विरोध नहीं, हमका हम पंचना नहीं, अंगूठा तुम्हारा बता रहा है कि जनवा तुम पक्के समाजवादी हो। बताओ तो क्या कुछ विकास हुआ? विकास जो यहाँ सब हुआ तो का हुआ। अच्छा, क्या करती हो? सब खड़ंजा सब बन रहा का ले हो नहीं, हम कई दिन क्या करती हो? अब यहाँ मजदूरी करी थी। अच्छा, कुछ नहीं। तो कितना विकास हुआ? विकास का हम बने कहूँ का चला ही नहीं पाए, तो कर नहीं पाए, कहो चले आए ना। हाँ, कुछ कही नहीं पाई थी। अच्छा, मोदी सरकार जो है जो इतनी सारी योजना चलाई थी जहुआ भर, आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि योजना, फ्री का राशन,
गैस सिलेंडर ये कुछ मिला कि नहीं मिला? हम बजरंग ना मिला है न मिली। का है इसका है? अब कब तो नहीं मिला, न राशन मिला, न सिलेंडर मिला, न कुछ नहीं है। काहे नहीं मिला? और ना हम जई बैकरी को हम गई को नहीं। काहे हमारे काहे हमारे कहाँ जाई दौड़े दुपे टीम का बोला लेन चले आने अपने चुपे घर पर बैठे रही इधर। हमारे लिए मान लो मोदी और सब योगी सब ठीक है, खाली कौशल किशोर खराब है हमारे यहाँ बस। अच्छा हम लोग 70 आदमी गिरन कौशल के घर, हम ऊंचा खेड़ा नजीपना से हैं हाँ। और हमारी कुछ भी नहीं सुनी गई। अच्छा। वहाँ के होली का विवाद था हमारे गांव में 70 साल से चल रहा है। अच्छा आज भी तो अखिलेश कौशल किशोर जिससे बातचीत की ना, बातचीत पूरी हुई, वो थाने में फोन किया, वो कुछ भी नहीं उसका हुआ हल नहीं निकला, सिर्फ एक एक आदमी की सुनी जा रही बस। अच्छा कौन कुछ बताइए उनका नाम? हम नाव हमारे गांव में है 25 लोग। अच्छा का आदमी है? वही बस उनकी सुनने के लिए बस कौशल किशोर और कोई नहीं सुनने बस। का मतलब कौशल किशोर जी खाली एक ही पक्ष की आवाज सुन रहे हैं? बस हाँ, हमको बस कौशल हटाना है बस, सीधी बात। अच्छा कौशल मतलब नाराजगी बहुत ज्यादा है। नाराजगी भैया है, 70 आदमी गिरन गाँव में, तुम हो तुम्हारा काम नहीं हो, तुमने कुछ सही हो यार हैं? हमते कहे नाराज नहीं, हमते बताओ भैया, बात बता रहे हैं यार। नाराज ना हो, बताओ बातें बताओ। नाराज तो हम बता रहे हैं, तो पूछ रहे हो यार। हमारे साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं। भैया एक मिनट जरा रुको जरा, कहाँ है रहो? ही महाराज अच्छा छाही में आइयो बात, चलो बताओ छाही में बताओ कहाँ है रहो? हम भैया अखिलेश यादव कारण मीटिंग में। मीटिंग में आया। हाँ बताओ और बताओ। अच्छा मोहनलाल के लिए का कुछ मुद्दा है इस बार? हैं? हम देखो मोहनलालगंज मुद्दा नहीं है, हम दाऊद नगर अजुल्लागंज चतुर्वार्ड से हैं। हाँ। नहीं वो तो बीजेपी राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं। नहीं हम हुआ से है ना, हम हमार छोटा भाई सपा से हारा हुआ कैंडिडेट है। अच्छा और आई नहीं है, 3 घंटे के बाद रिजल्ट अधिकारी ना है। अच्छा। अनाउंस करने के बाद में हाँ अखिलेश भार्गव चतुर्वार्ड से फजुल्ला। अच्छा हाँ यानी भार्गव समाज भी जो है हाँ अब मोदी जी के विरोध में खड़ा हुई। बिल्कुल हम खुद चढ़े हैं। हाँ क्यों भैया? दादा एक मिनट और भी हमारे साथ में भैया यहाँ बहुत लोग हैं। दादा ये बताओ जो है अब की बार मोहनलालगंज के क्या कुछ मुद्दा है? अब की बार जो है ऐसा है कि आर.के. चौधरी का हाँ बिल्कुल मुद्दा है। अच्छा आर.के. चौधरी जीत रहे हैं? हाँ जीत रहे हैं। अच्छा हाँ क्या कुछ मुद्दा है? अखिलेश यादव आज आए हैं यहाँ क्या कुछ बताइए। अब हम नहीं हुआ से आए। अच्छा अभी वहाँ पहुंचे नहीं? हाँ पहुंचे नहीं। अच्छा कौशल किशोर जो है सांसद हमारे यहाँ ने क्या कुछ काम की नहीं ना आपके यहाँ? हमारे यहाँ कुछ नहीं किया। हाँ चाहे किसान सम्मान निधि ले लो, गैस चूल्हा ले लो, है ना, वृद्धावस्था पेंशन ले लो, बहुत सारे ऐसे काम हुए। एक बार घर पर जाए चाहिए ना, एक बार गाँव तो घूमना चाहिए। कोई नेता घूमन नहीं गाँव। कौन नाम नेता? हमारे यहाँ आर.के. चौधरी। क्यों दोबारा? ये तो नीला वाला गमछा में घूम रहे हैं बस बहन जी वाले आदमी ये लाग रहे हो। अच्छा अच्छा भैया एक चीज बताओ, आपके यहाँ कितना विकास हुआ मोहनलालगंज में? यहाँ मोहनलालगंज में कुछ नहीं विकास हुआ। हाँ काहे कौशल किशोर विकास करना है? देखी नहीं पड़े आज तक। अरे ऐसा काहे कह रहे हैं? तो चीज है। हाँ एको दिन देखी नहीं पड़े कबू। हाँ कौशल किशोर काहे कौन काम कोनो काम लेके क्यों कि ऐसा है खाली बताए दे रहे हो? नो काम उनका चिन्हता ही नहीं, तो उनका काम का लेके है भैया फोटो बैनर तो बड़े बड़े लगे हैं। लगे तो बना लगाया ऐसे न कबो देखबे नहीं नंबर। हाँ। कौशल किशोर का कीमत की है। क्यों दादा ये क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि हम कौशल किशोर का जानित नहीं है, पहचानित नहीं है। सही बता रहे हैं हम नहीं जानी। अरे बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे हैं मोदी गारंटी के साथ में। जनता ने काहे भाई जानी कितना विकास की बताए जो विकास करी बस केवल मारी नहीं है अपने कैसे। क्या बता रहे दादा? अरे आज तो बता रहा दादा क्या बता रहे हैं? सही बता रहे हैं? और सही बता रहे हैं। नहीं तुम्हारे तन को विकास होगा कि नहीं होगा? विकास ने नाश जनता क्या कहती है। हमारे पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे ही पूछ लेते। भैया कहाँ आए थे? कहाँ आए थे? रैली में। रैली में आए थे। कैसी रैली थी? राहुल जी की। अच्छा राहुल गांधी जी। और कौन कौन आया है यहाँ? वहाँ तक पहुँच नहीं हुई। अच्छा बहुत भीड़ है। भीड़ बहुत है। मोहनलालगंज से कौन चुनाव जीत रहा? अभी ये क्या मालूम कौन जी। अरे आए भैया आर.के. चौधरी। अरे बताए जो आपको बताए जो वोट दिवाए करियो ना। वोटर आर.के. अच्छा, चौधरी के हैं। हाँ तो यो बताओ ना कि समाजवादी पार्टी। भाई जय का वोट दिया हो। क्या बता रहे भैया? समाजवादी पार्टी निकल रही है। अच्छा मुद्दा कहाँ है मोहनलालगंज के?
मुद्दा तो बहुत है, एक एक को गिराने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अरे तनी वो बताए जो कुछ मोटा मोटी। मोटा मोटी आप पब्लिक जनता अरे को से- बताए जो ये युवा हो कुछ बताया डाली हो तो महीने कुछ पता चलिए ना, ऐसे तो पता ना चलिए। बाकी वहाँ से पूछिए। ये भैया हैं बताना नहीं चाहते हैं लेकिन ये बता रहे हैं मुद्दा मोहनलालगंज के बहुत हैं। हमारे साथ में और भी बहुत लोग हैं, इनसे ही पूछा भैया मोहनलालगंज के क्या कुछ मुद्दा है। मुद्दे मोहनलालगंज के नहीं, मुद्दे भारत के हैं। अच्छा ऐसा काहे बोल रहे हो। मुद्दे हैं कि संविधान बचाओ अभियान के तहत इस बार जो इंडिया गठबंधन बना है, हम लोग, हमारे समाज के लोग, सब लोग एक मुफ्त, जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज एक मुफ्त इंडिया गठबंधन के पक्ष में, और यूपी में जहाँ पे समाजवादी पार्टी यहाँ पे लड़ रही है, सब समर्थन पूरा समाजवादी पार्टी को है। अच्छा, सब लोग समाजवादी के यहाँ समर्थन दे रहे हैं इंडिया गठबंधन के यहाँ। इंडिया गठबंधन क्योंकि संविधान बचाओ अभियान। आप ऐसा काहे कह रहे हो कि जो इस संविधान खतरे में आए, संविधान को बचाओ गए। क्या कर रहे हैं ये लोग, देख लीजिए ना, आरक्षण को लेकर देख लीजिए क्या क्या तरह से चल रहा है मामला। कह रहे हैं जैसे विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है, विपक्ष अफवाह फैला रहा है। क्या कर रहे हैं ये लोग, इन्होंने क्या किया है। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गए, आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए थे, गांव सांसदों ने जो गोद लिए थे, कहाँ गए वो गांव, कहाँ है अपने सांसद जी से, तू तो अपना सांसद जी बताइए। रोजगार कहाँ गए, मोदी जी से मोदी जी का चुनाव है, सांसद जी का तो है ये, मोदी जी का चुनाव है, तो मोदी जी के जो अच्छा, ये सब 2014 में जो वादा किया था, 2019 में वादा किया था, क्या वादे पूरे किए मोदी जी ने। मैनिफेस्टो जारी कर दिया, किसी ने क्या पूछा कि आपने 2014 में वादे पूरे किए। 100 स्मार्ट सिटी, तमाम रोजगार की बातें की, तमाम मुद्दे, गरीबी मुक्त, किसान क्या है, दुगना क्या है, कुछ नहीं हुआ। बता रहे बनारस के क्यूटो बना दी। अरे क्यूटो कहने से, कागजों पे कहने से और मुंह से कहने से कुछ नहीं होता है, जमीन पे करना पड़ेगा। वो कहाँ दिख रहा क्यूटो, कहाँ कहीं अब तक कहा थी यही कि गंगा मैया ने बुलाया है, अब तो बता रहे कि गंगा मैया ने हमको गोद ले लिया। किस हिसाब से गोद लिया, गंगा मैया की पोजीशन वही है, पैसा जो लगाया कहाँ गया वो पैसा, 30,000 करोड़ रुपया जो इन्वेस्ट हुआ था सफाई अभियान के तहत, तो पैसा कहाँ गया। तो वहाँ के कर्मचारी और मोदी जी बताइए ना, सांसद तो ही हैं। तो मोदी जी से यही सवाल है, इसी हिसाब से वो चुनाव हो रहा है। इस बार पता चल जाएगा कि कितनी साफ हुई और कितनी साफ नहीं हुई, इस बार पता चल जाएगा। क्यों भैया, क्या कुछ मुद्दे हैं। हाँ भी, हाँ क्यों दादा मीटिंग में आए हो, कहाँ कुछ मुद्दा है बताइयो। अखिलेश यादव वाली टोपी तो लगाए हो, कहाँ कुछ मुद्दा है। मुद्दा बहुत है, बहुत मुद्दा है, बड़े मुद्दा है, मुद्दन कमी नहीं है, मुद्दन कमी नहीं है। अच्छा मोदी पता चल जाई। अच्छा, को जीती को आर.के. चौधरी या फिर कौशल किशोर। आर.के. चौधरी। अच्छा पक्का, पक्का 101%, 101%, 100 नहीं 101। कौशल किशोर तो 150% दावा ठोक रही है। कौशल किशोर का उनकी पार्टी झूठी बोलते, सही कहूँ आपको बात बोलती है, पूरी पार्टी झूठी। अच्छा काहे ऐसा कहे, कौन बात उनकी सही, कहना 15 लाख रुपए आ जाए, आए आपको पैसा मेरे पंजन खाता। वो तो अमित शाह बता चुके कि जो तो जुमला रहा है चुनावी। हाँ तो फिर जुमला अपन बैठे, वोट लेके बैठे अपन, जुमला देखे, वोट न मांगे, वोट न मांगे ना। अरे काहे पहले हम तो किसान सम्मान निधि पहुंचा रहे हैं लोगन के, पहुंचा रहे हैं, हमारे खाता में आपको रुपया आए हो बताओ, मैं हम किसान हैं। अच्छा वोट खाली, अच्छा 10-20 किसान है। आप किसान हो, आपकी ओर जो है आय दुगनी है कि नहीं। कुछ नहीं भा, लड़का पढ़े लिखे ग्रेजुएट बने घूम रहे हैं, कौन नौकरी नहीं। अच्छा कहा बाबा 2 करोड़ तो रोजगार दे वादा की ना है, तो काहे दिन नहीं है भाई, कहीं का दे दिन है। दोनों लड़का बेरोजगार, एक होटल नौकरी करो थे और एक ऐसे ठेकेदारी में काम कर रहा है। अच्छा कुछ नहीं ना, एक पैसा का लाभ नहीं है, एक तो पैसा का लाभ नहीं है ना। तो अब की जो है उत्तर प्रदेश में अगर बात करी है 80 में से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी खातिर गई हैं। बस बहुत ज्यादा हमको लगा मोदी हार गई हैं। हाँ, अरे आप इतनी बड़ी बात कैसे लड़ रहा, अजय राय लड़ रहा उनके सामने। हाँ और का वह पार्टी अध्यक्ष है। अरे वो कमजोर नहीं उन पे, इंडिया गठबंधन का जिताग बनी हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाथ पाए धोक। अरे बाप रे, इतनी नाराजगी क्यों भैया। इंडिया गठबंधन जीतेगा। अच्छा मुद्दे क्या कुछ है मोहनलालगंज के। मोहनलालगंज के हर जगह के एक ही मुद्दे हैं, बेरोजगारी, किसान समस्या और महंगाई, भ्रष्टाचार। भैया मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम जितने भ्रष्टाचारी हैं सबका तो जेल भेजे दे रहे हैं, ईडी सीबीआई लगा जितने भ्रष्टाचारी हैं उतने सब इसी में मिल गए एनडीए में। जितनी पार्टियां आ रही हैं सब भ्रष्टाचारी ही आ रही हैं। ऐसा काहे कह रहे हैं, वो खाली कह रहे हैं, दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं अपना का छुपाने के लिए,
अपने को छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जैसे अमानी अडानी का नाम लेकर क्या किया, पहले उनको बेचा हाथ से, अपने हाथ से देश को, और फिर दूसरे बार वो राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं। तो इस बार एनडीए या इंडिया? इंडिया 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 एनडीए नहीं? नहीं नहीं नहीं, अच्छा इंडिया कितने पार? इंडिया 300 पार। इंडिया 300 पार। क्यों भैया इस बार जो है क्या कुछ मोहनलालगंज के मुद्दे हैं? मोहनलालगंज मुद्दे ये है कि यहाँ की जो है क्षेत्रीय सांसद जो है कोई यहाँ पर विकास नहीं किया है, और जो है सिर्फ आए और चले गए, न लोगों से मिलना न कुछ, और न उनकी जन समस्याएं सुनी है। अब की बार आर के चौधरी इतने मतों से जीतने जा रहे हैं कि रिकॉर्ड दर्ज होगा। अच्छा मुद्दे कहाँ हैं? जैसे आप बता रहे हो कि कौशल किशोर मिलते नहीं है, तो लेकिन कौशल किशोर का एक प्रचार वाहन चल रहा है, वहाँ कौशल किशोर की रिकॉर्डिंग चल रही है, पता है? और वही में बता रहे हैं कि जही कौशल का नंबर जही कीजिए माँ, कौशल वही कीजिए माँ। ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई भी जो है जुमलेबाजी है उनकी, कोई भी सुनता नहीं है, वो जो है ऐसा कुछ नहीं है। वो जो है सिर्फ जो है बताया जाता है, कागज पे लिखा है, और जो है कैसेट भरा करके बता रहे हैं लोगों से जन समस्या की जो है ये मैंने किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया में पोस्टें तो बहुत डालते हैं लोगों के साथ में कि हम आज जनसंपर्क कर रहे हैं अपने आवाज पे। वो तो है, क्या बता रहे हो? क्या बता रहे हो? तो झूठ बोलो पार्टी है तुम्हारा डाल रहे। हाँ खेत चले जा रहे हैं किसानन के। काहे गौशाला बनवा दिन बताओ। गौशाला बना, गौ से ज्यादा हत्या हो रही। हाँ वैसे ज्यादा मर रही, न पानी है न चारा है, कुछ नहीं, गंदा पानी पी रहे जानवर। अच्छा किसान की क्या दुगनी भाई की नहीं? दूनी और नीचे चला गया किसान। अरे कैसे चला गया ढम, कैसे दूनी कही थी? कैसे बताइए? 1000 पहले दूनी हो जाये। किसान सम्मान निधि से नहीं, किसान यहाँ दुगनी नहीं भाई, वो उससे ज्यादा चरवा डारिस ज्यादा किसान की दुगनी भाई। 12 कुंटल गेहूँ पैदा हो, अब टोटल 24,000 भाव। अच्छा 24,000 भाव ना, अब दे तो 6,000 साल में। तो चरेगा कितना? जानवर जो छुट्टा जानवर चल रहे हैं, छुट्टा जानवर चल रहे हैं। जैसे किसी के पास 15 बीघा है, 15 में 5 बीघा खा गए, 5 बीघे में औसतन कितना होगा? ये तो आप लोग बताओगे ना। 50,000 का होगा लगभग जो देखा जाए औसतन। और वो कितना देंगे? साल में 6,000। 6,000 में बेड़ा पार हो जाएगी किसानों की। बता रहे हैं धीरे धीरे हम सुधार कर रहे हैं, हो सकता है अगली बार 12,000 कर दें। 10 साल से सुधार हो रहा, कुछ नहीं हो, केवल जुमला दिया है, जुमला और कुछ नहीं, केवल जुमला हाथ लगा है जनता के। 5 ट्रिलियन है ना इकोनॉमी की बनाने, ट्रिलियन और बिलियन वो कुछ नहीं समझ में आता है, वो केवल भाषणों में सुनाई जाता है बात। जब तक चुनाव है तब तक महिलाएं, गरीब, किसान सब मोदी जी को दिखते हैं। लड़की को कहीं दिख जाए वो भी लड़की दिख जाएगी। वैसे खिलाड़ी महिला खिलाड़ियों के साथ शोषण होता है। उन्हीं के विधायक ब्रजभूषण जैसे लोग करते हैं, प्रज्वल रवन्ना जैसे लोग रेप करके भाग जाते हैं, विदेश को भगा दिए जाते हैं। अरे अब तो ब्रजभूषण शरण सिंह को जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने भी जो है मान लिया है कि जो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए गए थे वो पर्याप्त सबूत हैं। हाँ पर्याप्त सबूत हैं, जब तक उनको जेल नहीं होगा इसमें हाथ सत्ता पक्ष का भी है, क्योंकि इतने दिन उनको बचा के रखा है। इतना आंदोलन हुआ, आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई, पानी का बौछारें चलाई गई। क्यों चलाई गई? क्योंकि वो मुद्दों को बैठाने के लिए, छिपाने के लिए। वो तो बता रहे थे कि ये जो है आंदोलन जीवी है, ये आंदोलनकारी नहीं है, इनके कुछ मुद्दे। वो केवल बीजेपी का जो विरोध करे वो आंदोलनकारी नहीं, आंदोलन जीवी, वो सब बता देते हैं। किसान को खालिस्तानी बोले थे, लखीमपुर में मरवाया था वो मिश्रा टेनी ने, गाड़ियां चलवा दी थी थार, 8 किसान मरे थे, वो बोले थे खालिस्तानी है। और फिर जब वहाँ दिल्ली में कूच किया था तो दिल्ली में वहाँ पानी के बौछारे और गोलियां चलवाई गई थी उनके ऊपर। बता रहे वो तो किसान ही नहीं थे जो दिल्ली पहुंच गए थे, दिल्ली बॉर्डर वही किसान है, हम बोल रहे हैं हम किसान हैं। तो जो किसान के मौजूद बिल आया था वो किसानों के हक में नहीं था। वो हक में एमएसपी दे नहीं रहे थे, हक में क्या था? क्यों दादा कहाँ आए रहो? हम मीटिंग में आए रहे हैं। मीटिंग में कहीं का जिता रहे हो? की का जिता रहे? जीता हमारी इच्छा वो का जीते। हाँ अरे क्या जिता रहे बता दो, कहानी बता दो। कहानी को नहीं बता। हाँ अब हमारा बात सुनो। हाँ जो कोई 100 रुपया देते हैं तो वो 1000 वसूल करते हैं। अच्छा और 600 रुपया देते हैं उनके साल में 6000 खेती वाले और 12,000 बच्चे लेते हैं। अरे उसको किसानी में बिजली फ्री कई दिन बता रहे। और
खरीदी नहीं, और समझ लो कि कम से कम 1100 रुपए सिलेंडर है। और सब जोड़ लीन जाए तो जौन कुछ घर में पहले तो रहा अल्लाह बल्ला वो 10 साल में बिकी। और नहीं ऐसा कुछ जा रहे हैं सब बिक जाये। अच्छा और जो आगे और दिक्कत दिखावा जाये तो जितने गरीब लड़का हैं सब बड़े मेरे घर में द्वार बारी है। अच्छा क्या बता रहे भैया, आप बताइए जरा क्या कुछ मोहनलालगंज के मुद्दे हैं? मुद्दे हाँ पहले तो जानवरों को बनता, खेत चले जा रहे हैं, किसान क्या करे? अरे गौशाला बनवा दी सरकार। गौशाला बनवा दिया, मर रहे हैं जानवर, छोड़ देते हैं रात को, सब चले जा रहे हैं। काहे भैया ये जो गौशाला बनी है इनमें किसान गाय जा नहीं रही हैं? कहाँ जा रहे हैं? देखो जाकर, आप देखा नहीं कभी? अरे हम तो देख रहे हैं। तो? आप पड़ोस में रहा दो। और हमारी शिक्षा दिन पर दिन फीस बढ़ाते चले जा रहे हैं, सिलेबस बदलते जा रहे हैं, और क्या जीएसटी, किसान पढ़ाई नहीं पा रहा। बच्चों की जो हगीज आती है उसमें जीएसटी लगी है, उसमें जीएसटी लगा। अच्छा बच्चों की हगीज पे जीएसटी लगाए हैं। अकेला इनको ठगों को भगाना है। ठगों को भगाना है। कौन ठग कौन है? अच्छा बीजेपी मोदी जी बीजेपी काहे मारे ऐसे कई दिन इतनी महंगाई के कारण आप 15 लाख देख के ना झूठे नहीं है। तो अमित शाह बता चुके हैं कि जुमला जुमला हम लोग दिखाएंगे, अच्छा हम लोग जुमला दिखाएंगे। हाँ क्यों भैया अब तुम बताओ, छोटू क्या बता रहे हो? बताइए पूछिए। कौन सी क्लास में पढ़ा तो? मैं 12th पास कर चुका हूँ, बीकॉम कर रहा हूँ। बीकॉम कर रहे हो? वोट उठाई है? जी आइए, बिल्कुल आइए। अब की कई का दे हो? समाजवादी साइकिल को देंगे वो। अच्छा अखिलेश यादव को दोगे? अखिलेश यादव को देंगे। क्या कुछ मुद्दे हैं फिर? आप जो पूछिए मुद्दे मैं बताऊंगा। अरे तुम यही हम तो पूछ रहे हैं ना, तुम्हारे क्या मुद्दे हैं? हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे देखिए है कि जीएसटी लगा दी गई है, जो शिक्षा पे जीएसटी लगा दी गई है। अच्छा और छोड़िए, जहाँ तक मुर्दा वाला कफन होता है उस पे तक जीएसटी लगा दी गई है। इससे लाचार सरकार और कोई नहीं हो सकती। अच्छा बहुत बेकार। तो लाचार कैसे हो गई जब अगर मान लो हर चीज पे टैक्स लगा रही है, हर चीज पे जीएसटी लगा रही है, और किसान समझ लो जीवित नहीं हो पा रहा है, समझ लो मर जा रहा है। अच्छा हम अगर मोदी जी हमारे घर पे आए तो मैं 5 किलो राशन उनको दूंगा, वो 5 किलो राशन में खा लेंगे, पूरा परिवार जीवित कर लेंगे। आप बताइए। ये तो वही मोदी जी बताएंगे। हाँ तो उनसे पूछना है ना, उन्हीं से उन तक पहुँचाइए दादा से बात। क्या बता रहे दादा? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 10 सालों में जुमले के अलावा कुछ नहीं किया। आज न अरे वो तो पहले भी अमित शाह कह चुके हैं, हम तो जुमला। हाँ तो कहाँ गए 2 करोड़ लोगों के रोजगार? कहाँ गए 15 लाख प्रति लोगों के खाते में? आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों के पे जीवित है। अब भारतीय जनता पार्टी की काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़नी है। अब समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरी बहुमत की सरकार केंद्र में बनाएंगे, तब उसका पूरे देश का विकास होगा। वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, रोजगार सब कुछ देने का वादा किया है। जिस दिन से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उस दिन से अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, योगी जी की नींद उड़ी पड़ी है। क्योंकि अब इनके पास न मंदिर का मुद्दा रह गया है, न मस्जिद का मुद्दा रह गया है, न भारत पाकिस्तान का रह गया है। अब इनके बहकावे में देश की 140 करोड़ आम आने वाली नहीं है। अब उसकी बात होगी जो देश के विकास की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, किसान की बात करेगा, नौजवान की बात करेगा। उस पे आज समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को देश की आवाम वोट करेगी। अच्छा एक चीज बताइए हमको, प्रधानमंत्री जी लगातार अपने भाषणों में एक बात कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, जिसके पास 1 घर 2 घर होंगे उसका 1 घर छीन लिया जाएगा। इस मुल्क के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर इतना झूठा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ ही नहीं। मोदी जी से ज्यादा झूठा कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। 16,000 करोड़ रुपया जो अंबानी और अडानी जैसे लोगों का माफ किया जा सकता है, और 16 करोड़ रुपया अगर किसानों का माफ कर देते, नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी करनी और कथनी में उतना बड़ा फर्क है जितना जमीन और आसमान में है। आज समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी की तरफ देश की आवाम पूरी तरीके से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को मानने वाले लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, सब अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ नजरों से नजरें मिलाकर देख रहे हैं। इस देश की आवाम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने का काम 2024 में करेगी।